तो इस यहाँ पर यह मेरे पास Oppo K10 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यू प्रोडक्ट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर प्राइस वगैरह इसका जरूर चेकआउट करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको इस तरह से सेट करना है। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव हो जाता है। दोस्तों आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके भी 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से कर सकते हैं और इसे नीचे ड्रैग करेंगे चला जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। फास्ट डबल क्लिक करना, आपको इस तरह से 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों आपको 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करना है। यहाँ पर आइकन्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन है ना उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलते हैं कुछ स्टाइल्स, यहाँ पर देख लीजिए कस्टम, और अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे रख लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर है कॉल रिकॉर्डिंग, आप कॉल रिकॉर्डिंग रखना चाहे तो इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, अलवाइज रिकॉर्ड करेंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर दिखता होगा आपको सेकंड नंबर पर फ्लोटिंग विंडो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर सकते हैं और आप इसको कोई भी कोने में ड्रैग करके रख सकते हैं, इस तरह से ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिखता होगा इस पर्सनलाइज, आपको इस सेटिंग में आना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, अलाउ करना है। आप पहली बार आए तो यहाँ पर दोस्तों थीम्स, आप इस पर क्लिक करके एक्स्ट्रा थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है वॉलपेपर्स, आपको इस सेटिंग में आएंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हो गया। और बैक आने के बाद आपके यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं बहुत सारे, आपके यहाँ पर जो लाइव वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये होगा। बैक आने के बाद और नीचे आने के बाद यहाँ पर एल्बम पर आप क्लिक करके आ सकते हैं, गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और बैक आने के बाद इसी पर्सनल सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा क्विक सेटिंग, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर जो भी फीचर्स है ना उनका स्टाइल कैसा आना चाहिए आप उनको भी रख सकते हैं, उनका स्टाइल। बैक आते हैं और यहाँ पर है कलर्स, मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल ये भी ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए और मैं कर लिया हूँ, ये देख लीजिए। और इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से जो आपको कलर अच्छा लगता है इसको आप सेव कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। और वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो जैसे कलर में आपने वॉलपेपर सेट किया है उसी तरह का ये हो जाता है दोस्तों इसका कलर। बैक आते हैं और आपके यहाँ पर दिखता होगा भी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपको इस सेटिंग में आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये डिफॉल्ट इतना होता है, इतने छोटे होते हैं फॉन्ट्स, ये देख लीजिए। आप बड़े करना चाहे बड़े कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है ठीक नीचे डिस्प्ले साइज, आप डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो जो आपका स्क्रीन है ना ये बड़ा हो जाता है। तो इसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों ताज मोबाइल्स, ये इस शॉप के ओनर है। यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन आपको अवेलेबल मिलेंगे जैसे रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, इसके अलावा और भी। साथ में सर्विस भी अवेलेबल यहाँ पर है, EMI की भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर स्मार्टफोन को परचेस भी कर सकते हैं। आप मेरा नाम बताएंगे तो डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आप यूट्यूब से आए हैं तो। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना अपने वाईफाई का पासवर्ड उस फोन में डाले। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिखता होगा, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी स्मार्टफोन की। इसको ऑन करने के बाद में आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब को। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, आप सारे सेटिंग्स वगैरह करके हाँ स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को।
इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे और यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बटन से ना ये जो नीचे है इसको ड्रैग करके ले लेंगे ऊपर। यहाँ पर मैं म्यूट नोटिफिकेशन को लेता हूँ ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर मैं किड स्पेस को ले लेता हूँ ऊपर और इसके अलावा यहाँ पर मैं बेड टाइम मोड को लेता हूँ ऊपर और फोकस मोड को लेता हूँ ऊपर। ये होगा, इतने सारे हम बटन ले चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले है दोस्तों हमने लिया था चलिए म्यूट नोटिफिकेशन। इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहे, बंद करना चाहे कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। वापस इसको बंद करेंगे तो आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों और बेड टाइम मोड, आप इसको ऑन करेंगे तो आप सोते वक्त आप डिस्टर्ब नहीं होंगे इसको ऑन करने के, तो क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा। इसके बाद यहाँ पर है फोकस मोड। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप शो ऑल एप्स पर क्लिक करके सारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ जीमेल को। यहाँ पर जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, टर्न ऑन नाउ करूंगा तो जीमेल से हमको नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और जीमेल एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा, ये देख लीजिए। और यहाँ पर हम वापस इसको भी ऑफ करेंगे फोकस मोड को तो हमको नोटिफिकेशन भी आएंगे और जीमेल एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आई कंफर्ट, इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ से इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको ऑन करेंगे ना तो आपकी आंख सेफ रहेंगे, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर है और वीडियो कलर इन्हांसर, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियोस देख रहे हैं इस फोन में तो वीडियो का एक्सपीरियंस है ना दोस्तों आपका बेटर रहेगा, मतलब वीडियो के कलर आपको अच्छे दिखेंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर और चलिए ऑटो स्क्रीन ऑफ, इस सेटिंग में आकर मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल भी मान लीजिए 1 मिनट कर लिया है तो आप फोन को रखे हैं, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर कर सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर इसी सेटिंग में आकर हाई करेंगे, हाई का मतलब होता है 90 हर्ट्ज। आप 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। वापस से यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम, आपको इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल्स आएंगे वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल आता है तो आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो नॉइस सामने वाले को सुनाई नहीं देगा दोस्तों, आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी कॉल पे। बैक आने के बाद यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। अननोन ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा दोस्तों। और यहाँ पर ऐड ए नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से ब्लैक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। ये जो अननोन ये फीचर है ना, खास करके लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है, क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो क्या करें, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर सेट नहीं है वो कॉल ही नहीं आएगा। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स इस सेटिंग में आना है। आंसर एंड कॉल्स आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले अटेंशन पर क्लिक करके आप हम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। और यहाँ पर वाइब्रेट ऑन कॉल इज एंटर्ड, इस सेटिंग को ऑन करना। इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन करना है। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। बैक आना है, आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस सेटिंग में आना है। चूज थीम पर आप क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक आते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर अनाउंस कॉलर आईडी यहाँ पर नेवर मत करना, इसको अलवाइज कर लेना। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो नाम से नंबर सेट है वो नाम आपको बताएगा और नाम सेट नहीं है तो नंबर बताएगा दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशन आता है, आप लॉक स्क्रीन पर है तो इस तरह से पुल डाउन करके आप लॉक स्क्रीन पर पूरा मैसेज
मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, आप यहाँ पर डू नॉट चेक करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो आपको जो ऐप से नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर आपको बताएगा। अगर मैं कहूँ तो आपको डू नॉट शो करना दोस्तों, क्योंकि आप कहीं भी फोन को रखते हैं तो आपको OTP वगैरह भेजकर कोई भी आपका अकाउंट वगैरह हैक कर सकता है। यहाँ पर OTP तो यहाँ पर दिखेगा ना, स्क्रीन पर मैसेज आता है, तो इसलिए इसको हाइड कर लेना, आपकी मर्जी भी आपको जो है बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन, आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपके यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए उसी के ठीक नीचे यहाँ पर बैटरी स्टाइल आपको दिखता होगा। आपका जो बैटरी का बॉक्स है यहाँ पर जो दिख रहा है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे सेटिंग्स ऑन है ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो एग्जांपल आपने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है और ब्लूटूथ तो ऑन है, ऑन रहने के बाद यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन दिख रहा है ब्लूटूथ ऑन है बोलकर, तो यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस बार में ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिखेगा दोस्तों। आप बस हाइड कर सकते हैं स्टेटस बार में आइकन्स को, मतलब ब्लूटूथ तो काम करेगा सब कुछ करेगा लेकिन बस उसका आइकन नहीं दिखेगा। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन टावर ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा, कितने MB, कितनी GB यूज किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार में। आकर बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों एकदम लास्ट में नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं, आपने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या हमने क्लियर किया है देख सकते हैं। बैक आते हैं, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद नीचे आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, कौन से ऐप से नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, हमेशा के लिए आप ब्लॉक करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको। एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रोम को लेता हूँ, क्रोम को ऑफ करूंगा तो क्रोम से हमको कोई भी नोटिफिकेशन ही यहाँ पर नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आना है एकदम नीचे। यहाँ पर दोस्तों स्पेशल फीचर्स आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार या ऑफ है तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आएगा, इस तरह से आप स्लाइड करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर कुछ ये फीचर्स निकल कर आते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस तरह से नीचे अगर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपने रख लिया तो आप कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह स्लाइड करके तुरंत आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आपको नीचे अगर आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है किड स्पेस, आपको इस सेटिंग में आना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है, एंटर कर लेना है, इसमें सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहे वो रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं पिन ही रख लेता हूँ। आप उसके बाद कौन से एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट पर क्लिक कर देता हूँ तो खत्म दोस्तों, किड स्पेस में हम आ जाएंगे। हम बच्चों के हाथ में फोन देते हैं तो इस तरह से करके दें दोस्तों, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करेंगे वही यूज कर सकेंगे वो बच्चे, बाकी कुछ भी आपके स्मार्टफोन में नहीं करते। कभी कभी क्या होता है आपके फोन में कुछ भी कांड कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से करके देना, वो इसको निकाल भी नहीं सकते। एग्जिट पर क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पिन पूछेगा, वो पिन डालने के बाद ही आप रियल स्पेस में आएंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आप नीचे आकर इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है और यहाँ पर दोस्तों और जेस्चर्स एंड मोशन आपको इस सेटिंग में आना है, अलाउ कर लेना है, एक और बार आपको अलाउ कर लेना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स ऑन करना है, इसको यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑन हो जाता है। और उसी के ठीक नीचे यहाँ पर ड्रॉ O2 ओपन कैमरा और ड्रॉ AV, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है ऑफ स्क्रीन पर यहाँ तो V डायल करना, फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगा। कैमरा ओपन करना है ऑफ स्क्रीन से O डायल करना
तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे, आप यहाँ पर इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है और आप यहाँ पर दिखता होगा जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर है रेज टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखे हैं लॉक करके, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं एयर स्पीकर से, तो जैसे कान के पास से निकालते हैं फोन को तो एयर स्पीकर से ना डायरेक्ट आउट स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है, ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी, इस प्राइवेसी सेटिंग में आना है। ऐप लॉक पर आप क्लिक करके यहाँ से ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड जो आप रखना चाहिए रख कर आप यहाँ पर ऐप लॉक रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हेड एप्स, मतलब ये कमाल का फीचर आपको मैं यूज करके ही बताऊंगा इसको। तो चलिए कौन से एप्लीकेशन को हम यहाँ पर फेसबुक को हेड कर लेता हूँ। चलिए फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो डालना चाहिए रख लेना। दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर पिन ही सेट कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पर हाई वगैरह कुछ डाल देंगे चलेगा। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोड डायल करना है #0000 हैश डायल करके रेड पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक हाइड हो जाएगा, नहीं मिलेगा हमको। तो यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, डायल पैड में आना है, वही कोड डायल करना है, यहाँ पर #0000 हैश डायल कर देना है, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हेड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेम सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा प्राइवेट से, यहाँ पर आप अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है ज़रूरी होता है, इमेजेस फोटोज वीडियोज और जो भी आप छुपा कर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आपके यहाँ पर एकदम नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों अबाउट डिवाइस आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर रैम पर क्लिक करके इसमें 5 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 GB रैम को और भी बढ़ा सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, दूसरा स्टेप भी बैक आते हैं। यहाँ पर है सिस्टम सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर है एसएसटी बेल, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे और टैप मेनू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स हैं, यहाँ पर बैक बटन है ये और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मेनू बटन और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को और यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर इसी सिस्टम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन, इस सेटिंग में आकर जेस्चर को सेट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप लेकर आएंगे उंगली तो यहाँ पर रिसेंट टैक्स ओपन कर सकते हैं। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन आप इस फीचर से भी यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके आएंगे मोर में। आपके यहाँ पर दिखता है होम स्क्रीन मोड, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे और आप ड्रावर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं। ड्राव करने के बाद में आप जो फीचर अच्छा लगता है आपको रख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और आइकन पुल डाउन जेस्चर, आप इस सेटिंग में अगर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर उंगली नहीं जाएगी ना वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे नीचे इस तरह से लॉन्ग टैप करके यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को यूज करना है उसके ऊपर छोड़ेंगे उंगली, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपके यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, यहाँ पर ये रहा रिंग और एपीके, सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इसको शेयर कर लिया है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, डाउनलोड करेंगे तो आप इसको ओपन करना है। ओपन करके ये सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। और एक कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर से आप है ना अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। ये हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो पहले से कुछ इस तरह से होता है, सेगमेंट कलर होता है। अभी एग्जांपल आपको ये ग्रीन कलर सेट करना है तो ग्रीन कलर का कोड है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इस पर क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये हो गया पेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सेगमेंट कलर को क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट करना है और इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके वही ग्रीन कलर को हम सेट करेंगे। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके आएंगे मोर में और आएंगे नीचे। यहाँ पर है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को तो जहां पर आपको खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके आएंगे वापस से और मोर में आने के बाद और नीचे आपके यहाँ पर दिखता होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर ग्लोबल सर्च है, आपको नोटिफिकेशन ड्रावर को सेट करना है। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से
ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप क्लोनर। यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन दिखेंगे वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्टफोन तो फिलहाल नया है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड नहीं किया थर्ड पार्टी। आप जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, उनको आप क्लोन करके डुअल कर सकते हैं। तो इसे आपने देख लिया होगा दोस्तों, इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मैंने बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना, क्योंकि आने वाले स्मार्टफोन के इसी तरह के हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।